alcohol is heated with concentrated H2SO4 at 140 degree Celsius, then ether is formed. ये लाइन लिखा था? Yes sir. Yes sir. उसकी मैकेनिज्म लिखा था, it is SN2 type reaction. Secondary and tertiary alcohol is not suitable for the preparation of ether. नहीं सर, ये नहीं किया था. चलिए, यानी मैकेनिज्म किया था. चलिए, मैकेनिज्म किया था उसका? नो सर. चलिए, तो concentrated H2SO4 140 degree Celsius, ये ईथर है 140 पर. ये पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है. स्टेप सेकंड पर चूंकि इसमें 2 अल्कोहल आपने लिया है, तो एक अल्कोहल जो है आपका ये अल्कोहल जो यहाँ पर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल. अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है. उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट लाइन से लिखाऊंगा. लिख लिया? बताइए. डन सर. वेरी गुड. अब आइए इसमें रिमार्क्स में पहला पॉइंट ये है, पहली बात तो ये आपको पहला तो एमसीक्यू यही बनेगा इसमें कि इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट SN2 टाइप रिएक्शन. अब बताओ SN2 प्राइमरी में फास्टर होता है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस. यस सर. वेरी गुड. सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिहाइड्रेशन ऑफ secondary and tertiary alcohol are not suitable
for the preparation of ether। पहले लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। डन सर। ठीक, अब देखिएगा कि ये जो मैकेनिज्म है, यहाँ देखिए इस स्टेप को देखिए आप। अगर यहाँ पर अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, और से सुनिए, लिखिएगा नहीं, ये मैं ऐसे समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ। ये टर्शरी अल्कोहल है। मान लीजिए अगर आपके पास CH3 CCH3 CCH3 OH2 प्लस है आपके पास, तो बताइए, एक तो ये खुद बल्कियर है और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो बताइए हिंड्रेंस हो जाएगा कि नहीं, रिपल्शन होगा, ये यहाँ, तो दोनों में हिंड्रेंस होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस, तो इसलिए जो आप पिछला लेक्चर देखा होगा आपने, हमने पढ़ाया स्पेशल टॉपिक इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, इलिमिनेशन होगा, अल्कीन बनेगा। इसलिए याद रखिए कि अगर अब जानते हैं आप, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन भी बनता है 170 पर, 170 डिग्री जो आप पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ रहे हैं 140 पर। यानी अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनेगा तो पहली कंडीशन 140 और दूसरा सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल। Secondary and tertiary alcohol not suitable for the preparation of ether during dehydration of alcohol। वही कहना है, because secondary and tertiary alcohol undergoes elimination। यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं, हिंड्रेंस होगा, क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही होता है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। यहाँ तो हिंड्रेंस हो जाएगा। आ रहा है यहाँ तक समझ में? आया ना? जल्दी बताइए। यस Yes, sir. वही लिखे, हाँ लिखिए, बिकॉज secondary and tertiary alcohol undergoes elimination and gives alkene as major product। बताइए सारे लोग। यस Done, sir. अब इससे ये कंक्लूजन निकला, और से सुनिए कंक्लूजन, कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है और 170 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन अल्कीन। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, 140 डिग्री सेल्सियस है, तो ईथर बनेगा। अब आइए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, 170 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्कीन बनेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, 140 है, फिर भी अल्कीन ही बनेगा। यही तो कंक्लूजन हो। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन।
अरे कुछ Yes. तो हाँ, तो ये आपका कंक्लूजन है। इसलिए याद रखिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अगर बनता भी है तो ईथर ही बनता है। Done, sir. तो इसमें प्रोडक्ट बनाना तो आसानी, इसलिए कोई खास प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आपको ये नॉलेज रहनी चाहिए कि ईथर बना, दिस इज आसान। चलिए अब आइए, ये दूसरी प्रिपरेशन जो है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। WES। When alkyl halide is treated with sodium alkoxide, then ether is formed. ये तो और आसान रिएक्शन है, RX RONA, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ROR बनेगा। CH3 CH2 OCH3 plus NaBr। Done, sir. चलिए यहाँ देखिए, प्लीज गौर से सुनिएगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अगर ईथर बनाना है तो बेटर रिजल्ट तभी आएगा जब अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केसेस में यहाँ इलिमिनेशन की परसेंटेज ज्यादा होगी, इसलिए याद रखें सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर ड्यूरिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? उसका रीजन जो पिछले क्लास में एक टॉपिक स्पेशल पढ़ाया गया है कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केसेस में एलिमिनेशन की परसेंटेज ज्यादा होगी, क्योंकि RO माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, और देखिए प्लस I की वजह से ये स्ट्रॉन्गर बेस भी है। और आप देखिए नोट्स में सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केसेस में स्ट्रॉन्गर बेस के प्रेजेंस में ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज कम होगा, एलिमिनेशन की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हेलो एवरीवन। Yes. यस, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईथर बनाने के लिए बेटर रिजल्ट होगा कि जब आप अल्काइल हैलाइड प्राइमरी दें। हाँ, सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड देंगे तो रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन होगा, बट ईथर नहीं बनेगा। यही सब पॉइंट पूछा है। देयरफॉर पहला पॉइंट तो ये लिखिए इसमें, ये भी एक तरह का SN2 टाइप रिएक्शन है। पहला ऑब्जेक्टिव यही बन सकता है, SN2 टाइप रिएक्शन। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कुंवर मोहम्मद सादे ना अभी क्यों मना रही? क्लास हो रही है भाई, क्या बात कर रही है? हाँ, लिख लिया सारे लोग यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ये 2 क्वेश्चन आप करके दिखाएं। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे।
पहले ये लिखा आपने ये दोनों, Yes. आप 2 मिनट के अंदर इसको करके देखें। हाँ, हेलो एवरीवन, हो गया? Yes. थैंक यू। अब देखिए, मैं ये कह रहा था, पहले वाले में प्रोडक्ट बताइए क्या बना? ईथर बना। Yes, sir. थैंक यू। ये ईथर बन गया, माशाल्लाह। अब आइए, यहाँ क्या बनाया आप लोगों ने? Sir, alkene और बहुत अच्छे, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. C2H5OH हो गया और NaCl हो गया। ठीक है, तो यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एग्जाम में कि भाई पहली बात अल्काइल हैलाइड है, अल्कोक्साइड है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो रिएजेंट लिया जाता है वो तो है, लेकिन कंटेनर में डालने पर ये मेजर प्रोडक्ट एल्कीन देगा। अब यहाँ पर A जो है आपके पास CH3 CH2 CS CH3 and the CHONA CH3 है, और B जो है CH3 CH2 CH3, समझा? तो अब यहाँ पर OC2H5 आ गया होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए।
और यहाँ CH3 हाँ या ना। Yes, अब sir. देखिए अब कंपटीशन Yes, में sir. इस हाँ अब देखिए कंपटीशन में इस तरह एक तो वो सब भी आएगा ये इसका ये मतलब नहीं हो सकता। अब देखिए ये है इंट्रामोलिकुलर विथ इन द सेम मॉलिक्यूल दोनों है, विथ इन द सेम मॉलिक्यूल दोनों है। तो 1 2 3 4 5 आप क्या कीजिए 6 रिंग बनाइए और दिस इज ईथर। बताइए 5 कार्बन हो गया कि नहीं, बोलिए हेलो एवरीवन। हेलो इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको देते हैं, सब कुछ अगर विथ इन द सेम मॉलिक्यूल हो। लिख लिया हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब आइए इसी में एक पॉइंट और है, गौर से सुनिए। अगर आपके पास एरोमेटिक ईथर है, सॉरी अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो देखिए आपको बताना है कि मान लीजिए ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है प्लस CH3 दिया CH3ONA है, ये एक है। और आपके पास है CH3Cl है और ON है। तो देखिए आप पहला इसलिए कह रहे हैं पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, यहाँ तो रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज आपको मालूम है एराइल हैलाइड डज नॉट शो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लेवेज सी सिंगल बॉन्ड सी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अगर एरोमेटिक ईथर बनाना विलियमसन ईथर सिंथेसिस से तो रिएक्शन मिक्सचर शुड बी अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन मिक्सचर शुड बी, बोलिए अल्काइल हैलाइड, एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड सोडियम फेनॉक्साइड। Any problem? No, sir. Sir, हाँ बोलिए। sir, वो नीचे प्रोडक्ट में एनिसोल नहीं हाँ है? हाँ अभी बता रहे हैं। हाँ जी देखिए Done, sir. Done, sir.
ये आप सारी वेरी गुड। तो यहाँ तो आपको बन गया क्लोरोबेंजीन, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस Yes, sir. यहाँ आपको बन गया फेनॉल, यहाँ बन गया सोडियम फेनोक्साइड। तो अब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया, तो आपका इथॉक्सी बेंजीन बन गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. थैंक यू। अच्छा, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट्स है तो देखिए, तो क्या मैंने बॉन्ड एंगल डिस्कशन किया था, बॉन्ड एंगल ईथर और अल्कोहल का? अगर आपके पास नोट्स है तो प्लीज बताइए। देखिए तो अल्कोहल वाले चैप्टर में देखिए बॉन्ड एंगल का डिस्कशन हुआ था अल्कोहल में फिजिकल प्रॉपर्टीज में। यस, है नोट्स आपके पास अल्कोहल वाला? यस सर, मैं चेक कर रहा हूँ। नो सर, नहीं होगा। चलिए अब देखिए, गौर से सुनिएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, टॉपिक डालिएगा बॉन्ड कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, टॉपिक ही डालिए कंपैरिजन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इतना ही पढ़ना है, दोनों सिलेबस में, बोर्ड हो या कंपटीशन, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। ये लीजिए, अल्कोहल वर्सेस ईथर। लिख लिया? जल्दी बताइए यहाँ तक। Yes, sir. अब देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा पहले। यहाँ देखिए, दो लोन पेयर होता है, तो यहाँ देखिए बॉन्ड पेयर दो हैं, लोन पेयर भी दो हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है आपको मालूम है, थीटा लेस देन 109.5 डिग्री टू मोर लोन पेयर रिपल्शन। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। बोलिए हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, सारे लोग देख रहे हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये आपके पास ईथर है,
दो लोन पेयर है, कुछ बोल ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यहाँ Yes, भी sir. बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर दो। Yes, sir. अब देखिए यहाँ थीटा जो है ना 109.5 डिग्री, दिस इज वेरी, अब इसका मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि अगर आपसे केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ ध्यान दें कि अब यहाँ पर थीटा जो है, अगर आर मिथाइल सबसे छोटा ग्रुप मिथाइल है, अगर लेंगे तो थीटा 1.7 डिग्री होगा। तो गौर से सुने, लोन पेयर रिपल्शन तो है, लेकिन याद रखिए इट इज ड्यू टू मोर रिपल्शन बिटवीन टू बल्कियर अल्काइल ग्रुप। देखिए इस दोनों में रिपल्शन इतना ज्यादा है कि ये एक्सपैंड कर जाएगा। लोन पेयर है तो ये बल्कियर अल्काइल। अब देखिए मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, 11 से मैं एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यही, अब ये केमिकल बॉन्ड में तो नहीं था, तो और एनसीईआरटी में यही हर चीज है, यही चीज केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड में क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये नहीं है कि नहीं है। तो एनसीईआरटी में सारी इंफॉर्मेशन बटी हुई है, चैप्टर में हर जगह चैप्टर में बटी हुई है, इसलिए बताया गया कि आपको पूछ देगा। जबकि अब इससे ये अंदाजा हुआ कि ये, जबकि यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बताइए रीजन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन, Yes, कुछ sir. तो आगे बोलिए। ठीक, चलिए लिखिए तो यहाँ तक। या Done, sir. याद रखिए कि रिपल्शन, गौर से सुनिए, रिपल्शन बिटवीन टू बल्कियल ग्रुप, अब ये नॉलेज के लिए लिख लीजिए, बल्कियल ग्रुप इज कंसीडर्ड इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सिर्फ हाइब्रिड sp3 में ही ये लॉजिक लगेगा, हर जगह नहीं। ये बल्कियल ग्रुप का रिपल्शन अब हर जगह कंसीडर नहीं करें। लिख लिया, बताइए।
लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट तो ये लिखिए कि ईथर इज केमिकली इनर्ट, मतलब लेस रिएक्टिव होता है बेसिकली। इसलिए देखा आपने हर जगह ऑर्गेनिक में हम ईथर सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं, लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। क्यों भाई? इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं है। इसीलिए देखिएगा, अगर अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन किया था तो जो ऑक्सीजन के साथ एक्टिव हाइड्रोजन है, RO ने बना, ½ बना। लेकिन यही ROR का कीजिएगा तो है ही नहीं ऑक्सीजन के साथ, नो रिएक्शन। ये टेस्ट के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ गैस के साथ आवाज निकलेगी, ईथर रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझा? तो अब इसको वीक बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा रिएक्टिव बनाने के लिए लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. But the CO, the cleavage of takes place treatment of acidic hydrogen। अगर हम इस पर एसिडिक हाइड्रोजन का अटैक करा दें at high temperature, CO bond cleavage of the CO bond take place with the treatment of acidic hydrogen at high temperature। इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम है। इसलिए टॉपिक डालिएगा इसमें पहला रिएक्शन विथ HX, और HX में HCl, HBr और HI। इस तीनों में भी अगर पूछा जाए तो देखिए हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाए इसमें भी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, फिर HBr, फिर HCl। इसलिए मैं HI को ही रेफरेंस लेके चलूंगा, तो उसी से HBr HCl का भी वही होगा। तो देखिए व्हेन ईथर रिएक्ट्स विथ, अब इसकी मैकेनिज्म बताई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट्स विथ HI, then it gives iodoalkane and alcohol।
लिख लिया? बताइए। यस सर। अब देखिए, बट एक मिनट पहले यहाँ देखिए, उसके बाद मैकेनिज्म बताएंगे। ROR HI के साथ है, वो ये कि R हाई टेम्परेचर लिखा रहा है ना लिखा रहा है, आपको प्रोडक्ट ROH बनेगा। लेकिन अब उसके नीचे व्हेन, फिर मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताऊंगा। व्हेन ईथर is treated with excess of HI, then hydroalkane is formed। तो फिर अल्कोहल नहीं बनेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ही अल्कोहल बने, अगर एक्सेस HI होगा तो ये फर्दर हाइड्रोअल्केन दे देगा। बताइए, आया समझ में? यस सर। चलिए अब देखिए कि सर इसकी मैकेनिज्म क्या है। सारे लोग ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपके पास ROR है, HI से H प्लस आया, तो वही है कि लोन पेयर पर अटैक करके बॉन्ड को कमजोर बनाया गया। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और I- से एक साथ रिएक्शन होगा। तो याद रखिए, इसलिए याद रखिएगा कि दिस रिएक्शन इज, जो ईथर का इसके साथ रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू, ध्यान दें, कंप्लीटेड थ्रू आइदर SN1 एंड और SN2, ये दोनों के थ्रू होता है। और तो अगर R1 प्राइमरी है, R2 भी प्राइमरी है, देन ये SN2 होगा, देन इट इज SN2। इस केसेस में क्या होगा? इन दिस केस, ध्यान देंगे, इन दिस केस आयोडाइड आयन या कोई भी Br या Cl माइनस will attach to smaller alkyl, क्योंकि SN2 उसी में होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कहे, सारे लोग देखिएगा, CH3 पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे अभी। HI है तो CH3I, और ये तो आसान है, सिमेट्रिकल है। लेकिन जैसे ही आप देखिए CH3O C2H5, यहाँ पर प्राइमरी आ गया, तो अब ये SN2 हो गया। और जब SN2 हो गया तो आयोडीन स्मॉलर के साथ जाना पसंद करेगा। Did you understand everyone? Did you understand? हेलो, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। CH3 CH2 है, O है, CH2 है, CH3। बताइए इसमें, सारे लोग बताइएगा, अगर यहाँ पर HBr है तो बताइए ये क्या है, प्राइमरी है कि नहीं प्राइमरी? बोलिए हाँ या ना। ये बताइए टर्शरी, ये टर्शरी है कि प्राइमरी है? ये भी प्राइमरी ही है। CH डायरेक्ट C, इसको देखें तो फिर इसका मतलब ये SN2 है, Br स्मॉलर के साथ जाएगा। तो ये है ही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि अब आपके पास CH3 CCH3 CCH3 CH2OH हो जाएगा। पहले यहाँ से लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। ये तो लिख लिया था आपने, चलिए यहाँ से लिखिए।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. अब आइए, अगर R1 प्राइमरी हो और R2 टर्शरी, या दोनों में से कोई भी एक टर्शरी हो, या R1 सेकेंडरी हो तो R2 टर्शरी हो, समझा? या R1 प्राइमरी हो और R2 सेकेंडरी हो, समझा? या दोनों प्राइमरी टर्शरी हो, कुछ भी हो, सब केसेस में ये SN बन देगा, समझा? ड्यू टू स्टेबल कार्बोनेट। मान लीजिए अगर आपके पास CH3, पहले तो आप सबकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आते हैं। HI है आपके पास, तो आयोडीन, अब ये SN1 हो गया, क्योंकि ये टर्शरी हो गया, तो आयोडीन टर्शरी के साथ जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। C2H5, कोई बोल ही नहीं रहे हैं हेलो। Yes, sir. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, वेरी गुड। अगर आपसे कोई कहे HBr है, अब बताइए कि यहाँ भी SN1, बिकॉज ये टर्शरी है, तो टर्शरी के साथ ये जाना पसंद करेगा। Sir, last slide. एक मिनट में, तो ये Br हो जाएगा, सॉरी, हाँ Br और CH3।
डन सर। डन। हाँ, लिख लिया सारे लोगों ने। अब देखिए, एरोमेटिक ईथर HI के साथ रिएक्शंस करेगा। तो आपको मालूम है यहाँ इधर से तो क्लेवेज होगा नहीं। अरे बोलिए, हेलो, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। हेलो एवरीवन, यस ड्यू टू रेजोनेंस। तो बॉन्ड क्लेवेज यहाँ से होगा। तो यह हमेशा क्या देगा, जल्दी बताइए, फिनॉल और RI। अगर आपके पास एनिसोल है और HI है, फिनॉल बनाइए। तो भाई लिख लिया। यस क्या आप लोग बनाए?
हाँ हेलो, क्या हुआ? पहला ये वाला बन गया, सर भेजा था। ये वाला बना, तो यहाँ से आपने ब्रेक किया, ये फेनॉल बना और ये बेंजीन, हाँ बेस CH2 आया। बोलिए हाँ या ना, चूंकि बेंजाइलिक कार्बोनेट के साथ दिया कि टर्शरी के साथ दिया, जल्दी बताइए बताइए। टर्शरी। हाँ कुछ तो बोलिए। आयोडीन टर्शरी के साथ जाएगा कि CH2 के साथ जाएगा? बोलिए। टर्शरी। टर्शरी, वेरी गुड। देखिए आपके 11th के नोट्स में होगा प्राइमरी बेंजाइलिक वर्सेस, होगा ये 100%। प्राइमरी बेंजाइलिक और एक टॉपिक था मेरा टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है लेकिन उसमें टर्शरी ब्यूटाइल है, इसमें यही ज्यादा स्टेबल था, जबकि यहाँ रेजोनेंस है। हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल ना हो कि अगर कोई भी एक अल्का टर्शरी है तो फिर अब ये प्राइमरी बेंजाइलिक ही स्टेबल हो जाएगा। प्राइमरी बेंजाइलिक और टर्शरी में सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल, चूंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन और मोर प्लस, इन सब की वजह से एक्सपेरिमेंटली ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन दैट द रीजन यहाँ SN1 है, लेकिन कोई का रेजोनेंस है, तो यहाँ पर हाँ, अगर यहाँ पर इथाइल भी लगा देता तो फिर आयोडीन इस बेंजाइलिक के साथ जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। यस सर। यस सर, थैंक यू। अच्छा बताइए लास्ट वाले में क्या प्रोडक्ट बनाओगे? नो रिएक्शन, अरे बोलिए ना, यस। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म होगा, बायोमोलेक्यूल स्टार्ट होगा। बायोमोलेक्यूल्स, बायोमोलेक्यूल्स भी तो आ रहा है ना मिड टर्म फर्स्ट में। यस सर। यस, डन सर। क्या बना रहे हो? ये बना लेंगे आप लोग? यस। बनाइए। पहले बताइए इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहले ये पहले बताओ सारे लोग। होगा। इधर से होगा। यस। हेलो, यस सर। यस सर, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अच्छा चलो इसको लिखो, ये वाला बताओ। अच्छा बताओ यहाँ इसमें रेजोनेंस है, बताओ हाँ या ना। ये रेजोनेंस होके डबल बॉन्ड हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, बोलो। यस सर। एक मिनट सुनो, एक मिनट सारे लोग इधर देखो, बोर्ड को, दोनों आदमी देखो इधर। यहाँ पर ये मत कहिएगा रिएक्शन नहीं होगा, हाँ ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। अब ये सब देखिए, अब मैं बेसिक से आपको पढ़ाते पढ़ाते ये सब आपको पढ़ाते अब देखिए, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज प्रीफर्ड।
मार्कोनिकोव एडिशन इज प्रीफर्ड। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हो सकता है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX तो पढ़ा था आपने। अब ये सब क्वेश्चन सब आपको प्रीफर्ड। तो आप देखिए इसमें क्या होगा भाई। तो देखो दो बातें हैं कि अगर आप इसमें इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी। तो देखो तुम जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो तुम अरे एक तो ये हो सकता है। अब देखो यहाँ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, स्टेबल कार्बोकेटायन। और अगर जब भी ना समझ में आए तो CH2 ये तो बिहारी लेस स्टेबल है। सोदा सोदा बोलो ना, आ रहा है ना समझ में दोनों को। हेलो। तो CHI इसके साथ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन न होकर एडिशन हो जाएगा। बोलिए आया। Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you. Answer. Answer. ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू। हैप्पी दिवाली एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.